पर बैन है तब से कारोबार। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के करन गेट से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि करन गेट में टू व्हीलर फोर व्हीलर की जो एंट्री है वो फिलहाल बंद की हुई हैं और ऐसे में जो व्यापारी हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, निराश हैं। और दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं नगर निगम करनाल के, स्मार्ट सिटी करनाल के, वो फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं व्यापारियों से बात करने के लिए। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों जो व्यापारी है उनको दिक्कत आ रही है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है, उनसे भी एक बार बात करेंगे। सर, क्या दिक्कत आ रही है? डीसी साहब ने आना था। अभी जो डीसी साहब का प्रोग्राम था, कुछ मार्केट के अंदर जो माहौल देखा उन्होंने, तो वो उस माहौल के ऊपर मेरी बात हुई। फिर उनसे वो कहने लगे जी मैं मैदान साहब को भेजा हूँ, बैठकर जो भी डिसीजन लेंगे मेरी एक ही बात है। तो उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा मैदान साहब बात करके जाते हैं, तो जैसे वो कहेंगे हम मार्केट के भी साथ हैं, हम मैदान प्रशासन के भी साथ हैं। क्या दिक्कत आ रही है व्यापारियों को? व्यापारियों को जो दिक्कत इन्होंने कहा भी जो हमारे स्कूटर हैं आने चाहिए, लोडिंग ई रिक्शा वगैरह आनी चाहिए या रिक्शा आनी चाहिए, तो उसकी समस्या को हमने डीसी साहब के सामने रखा है। तो डीसी साहब आज आना था 6 बजे, राइट टाइम मेरी बात हुई 5:45। तो यहाँ कुछ माहौल ऐसा लगा जिस माहौल के कारण माहौल में कुछ दिक्कत लग रही थी। माहौल में दिक्कत लग रही थी, जो बातों में ऐसा डिस्कस झगड़ा, जिसमें झगड़े में डीसी साहब नहीं ठीक समझते, तो उन्होंने यही कहा भी मैं इस माहौल में नहीं आ सकते और मैदान साहब को भेज रहा हूँ। इसके बाद जो मैदान साहब डिसीजन बैठकर मार्केट से लेंगे मुझे मानने होगा। कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं आपस में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भी जो विचार विमर्श पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से झगड़े बन रहे हैं? बिल्कुल, कल भी मार्केट के हम देखो मार्केट के साथ हैं, व्यापार मंडल के हैं, हम सब हमारे ये व्यापारी भाई हैं, प्रशासन भी हमारे साथ है, प्रशासन हमारे से बाहर नहीं है। जब व्यापारी एकजुट हैं तो प्रशासन भी बिल्कुल सहयोग में आता है, मदद करता है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी, कल भी अपनी अपनी मनमानी, अपने अपने विचार, अपशब्द जो भी नहीं किसी को बोलना चाहिए वो माइक पर, मीडिया पर वो बोलते रहे, कोई बात नहीं। व्यापारियों की बात होती है एकता से बैठकर, जो 5 आदमी मौजूद हैं मार्केट के, उनको बैठकर डिसीजन लेना चाहिए और 5 आदमी या 7 आदमी बैठकर प्रशासन से भी बात करें, हमारे से भी बात करें। हम भी प्रशासन के साथ हैं और व्यापारियों के भी साथ हैं। व्यापारियों का सहयोग तो हम तब ले सकते हैं ना, प्रशासन के साथ हम रहेंगे तो। अगर प्रशासन के साथ हमारी नाराज़गी होगी तो हम व्यापारियों की क्या मदद कर पाएंगे? हमारा तालमेल बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से मेरी व्यापारियों से निवेदन है भी कोई भी ऐसी आपत्तिजनक शब्द ना बोलें जिसमें कि समाज में गलत मैसेज आए। मार्केटों में अभी डीसी साहब ने वो कल का मैसेज देखा, आज का माहौल देखा, तो इस प्रकार से मेरी यही बेनती है सब दुकानदार सहनशीलता से, जो डीसी साहब डिसीजन देंगे हम मानने होंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो व्यापारी हैं फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। जीएम हैं स्मार्ट सिटी करनाल के। सर, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं व्यापारियों को? आपने व्यवस्था शुरू की थी, कहीं ना कहीं व्यापारी खुश नहीं लग रहे। डीसी साहब का अभी मैसेज आया था, डीसी साहब ने यही कहा भी हमने जो भी करना है व्यापारियों के भले के लिए करना है, लेकिन इसमें 2 दिन से हमने इसको ब्लॉक कर दिया है और इसमें कुल 5 दिन और रह गए हैं। 5 दिन और 2 दिन, 7 दिन के लिए एक प्रयोग है जिसमें एक संडे भी बीच में आ रहा है। 5 दिन के बाद फिर बैठेंगे मीटिंग, पूरी एसोसिएशन के साथ बैठेंगे और जो भी इनके भले में होगा वो वैसा ही डिसीजन लेंगे। फिलहाल व्यवस्था वही रहेगी बयान। और अभी से इसमें लाइटों का अगर कहीं नहीं है तो लाइटें बहुत जल्दी लगनी शुरू हो जाएंगी मार्केट में। अगर सीसीटीवी की रूट था तो सीसीटीवी बहुत जल्दी लगने शुरू हो जाएंगे। वाटर एटीएम हैं, बेंच हैं, वो सारी सुविधाएं डी साहब ने कहा भी हम इसमें जल्दी कराएंगे। सर, तकरीबन व्यापारियों का कहना है कि अंदर तक महिलाएं जो है चलकर नहीं जा सकती। सराफा बाजार है, गुड़ मंडी है, जो अंदर का एक इलाका है करन गेट का, वहाँ तक कैसे जाएंगे महिलाएं? 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं अलाउड करने की, नहीं तो कह रहे हैं कि कलम बाजार भी बंद कर सकते हैं। कुछ कहना कि कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा है। यही चीज़ देखने के लिए 7 दिन दिए गए हैं जी। 2 व्हीलर से अगर ऐसा लगेगा भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है तो 2 व्हीलर्स डीसी साहब फिर अलाउड कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पता तो सर दुकानदारों के नुकसान नहीं, 2 दिन से नहीं लग पाएगा जी। डीसी साहब ने कुछ सोच समझ के ही 7 दिन का टाइम दिया है ये, और 7 दिन कोई ज़्यादा नहीं, 2 दिन तो निकल ही गए। एक संडे आ गया परसों, तो मंडी तो खुलती है संडे को। सर, दिक्कत ये आ रही है ना, व्यापारी हम सुबह आए थे तो व्यापारी कहते हैं हमारी बोनी तक नहीं हुई। आज जो व्यापारी 15-15 हज़ार रुपये डेली की यानी कि उनकी सेल है, आज 2,000-2,500 पे खड़े हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे। कोई भी नया काम, अगर कोई नया स्टेप उठाएंगे उसमें एक बार तकलीफ जरूर आएगी। लोग
करण गेट में आने के बिना, इस मार्केट में आने के बिना किसी भी ग्राहक का पेट नहीं भरता। वो जरूर आएंगे यहाँ पे। अगर थोड़ी दिक्कत होगी 7 दिन के अंदर हो सकता है फ्लो पूरा आ जाए, यही लोग कहना शुरू कर दें जी ठीक हो गया ये। अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके बाद फिर दो चीज़ें और है सर, पार्किंग जो आपने शुरू की है उसमें व्यापारी करें, एक तो हमारे पास बनाए जाए और लोगों के लिए जो पैसे हैं वो थोड़े से जो 10 और 20 रुपए, 5 और 10 रुपए कर दिए जाएं तो लोगों को भी लगेगा चलो 5 मिनट के लिए जाना है तो 10-20 रुपए खर्च नहीं होंगे। आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। उसमें व्यापारी के पास की सुविधा पहले ही दे रखी है, 10 रुपये डेली के हिसाब से है व्यापारी की। और जहाँ तक लोगों के जो उनको फेयर देना है उसमें उसकी बात है, उसमें 20 रुपये रखे जैसे हमने 20 रुपये में 16 रुपये 40 पैसे उसको बचेंगे, बाकी उसका जीएसटी में चले जाएगा। उसके लिए हमने रिक्शा का भी उनको दिया है, वो ऑटो रिक्शा लेके आए वो, तो इससे मिनिमम फिर तो विजिबल नहीं बनेगा ना। आप बात कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं वो फिलहाल अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे थे। आप सभी से अपील इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीर इस समय करनाल से आप देख रहे हैं जहां पर तमाम जो व्यापारी हैं वो अपनी अपनी बात रखने के लिए उन्होंने जीएम हैं फिलहाल स्मार्ट सिटी करनाल के रमेश पठान वो मौके पर पहुंचे हैं। जो डीसी करनाल हैं उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया और कहा यह जा रहा है कि जो माहौल है वो उपयुक्त नहीं था डीसी के आने के लिए, इसलिए जो फिलहाल कार्यक्रम है वो डीसी का रद्द हो गया है। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने ये बात ज़रूर बोली है, सीधे तौर पर ये बात ज़रूर बोली है कि व्यवस्था 7 दिन तक यही रहेगी, बदला नहीं जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो अड़ियल रुख है वो अपना बना लिया है कि भाई हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हमें 7 दिन का वक्त दो। लेकिन जो व्यापारी हैं कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 7 दिन का वक्त काफ़ी ज़्यादा है, 2 दिन में ही हमें दिक्कत परेशानी आ रही है। सर क्या लग रहा है आपको, 7 दिन का जो समय है, 7 दिन का समय मांग रहा है प्रशासन, देंगे या कल कह रहे हैं जिस तरह बाजार बंद करेंगे? प्रशासन अभी सब कुछ इनको नजर आ रहा है, कल कैसे देंगे? सब कुछ तो सामने आ रहा है ना। इनको पहले दिन ही ये सोच रहे हैं, कानूनी सोच समझ के बनाना चाहिए। तो आपसे कोई सुझाव लिए? सुझाव क्या है? सुझाव तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आज से 25 साल पहले दून साहब आए थे, हमारी दुकान के सामने एक दुकान थी, उसमें उन्होंने ये कहा था शटर के आगे 2 इंच सामान मेरा है, तेरा अंदर मेरा बाहर, बिल्कुल बाजार खुला हो गया। इन्होंने फड़ियाँ लगा के हर दुकानदार को, किसी को 40 जा रहा है, किसी को 50 जा रहा है। कोई दुकानदार ये चाहेगा भाई काम सही हो? कोई भी नहीं चाहेगा, एक भी नहीं जाएगा। जिनको किराया मुफ्त का आ रहा है, ये खुद हमारे दुकानदारी सर कोई प्रभावित हुई है? एक सबसे बड़ी देखो, हर चीज़ का प्लस और माइनस 2 पॉइंट होते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने लाइटिंग लगानी है, वो लगाना है, उनकी सोच भी अच्छी है, दुकान गवर्नमेंट की सोच अच्छी है, इसीलिए उन्होंने ये बना रहे हैं। अगर उसके अंदर अगर खाली हमारी जो अपना दुकानदारों की डिमांड है कि सिर्फ 2 व्हीलर आने चाहिए, उसमें कोई समस्या आ भी नहीं सकती, क्योंकि 2 व्हीलर के अंदर कोई जाम नहीं लगता उसके अंदर। अगर 2 व्हीलर भी आ जाते हैं तो गवर्नमेंट से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट अपनी टेबल जो अपनी उन्होंने चेयर लगानी है या लाइटिंग लगानी है, जो देखना उन्होंने वो कर सकते हैं। तो अगर दोनों मिल के हम काम करते हैं, सरकार और दुकानदार मिल के अच्छी तरह काम करते हैं, तो मार्केट की शोभा बढ़ेगी इससे। आपको लग रहा है जो 2 व्हीलर है उनको अलाउ करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, कोई बात नहीं। 2 व्हीलर कोई बुजुर्ग हैं, कुछ है, किसी ने पैदल चल के वहाँ गाड़ी खड़ी करके, अगर कोई बुजुर्ग लेडीज़ है उनके, सबसे बड़ी देखो, अगर कोई घर से कोई लेडीज़ बच्चा साथ आ रहा है, मियाँ बीबी और छोटा बच्चा साथ आ रहा है, तो वो छोटे बच्चे को उठा के जीटी रोड पे इतनी दूर तक नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर 2 व्हीलर आ जाता है तो कोई उसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट की भी अपनी बड़ी अच्छी सोच है, जो उन्होंने का प्लान बना रहे हैं कि इतनी अच्छी तरीके से हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो देखो दुकानदार को भी सहनी पड़ती हैं और पड़ेंगी भी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। अंकल जी आपको क्या लग रहा है कि दिक्कतें जो कह रहे हैं सहनी पड़ती हैं? बिल्कुल सहनी पड़ती है। कल की बात है, 4 नग आए मेरे वहाँ पे, मैं घर में फकवाने पड़े। अब कहाँ से लाऊं, रात को फेंकवाऊँ या सवेरे फेंकवाऊँ? अब क्या कहूँ, मेरा पैर तो कोई जवाब दे रहा है। अब ये बैंक में जाना सुबह, मैं क्या भाई कैसे जाऊँ? वो कह रहा है ये भाई एक्टिवा बार लगा दो, आप पैदल जाओ अंदर। अब बताओ मेरे पास कैश है, मैं बैंक जाना, पंजाब नेशनल बैंक में, मैं कैसे जाऊँ? सिर्फ 2 व्हीलर की दिक्कत है, वो स्टार्ट हो जाए तो बहुत दिक्कत है। ये तो बहुत ही सिर्फ उससे ठीक हो जाएगा? बहुत नहीं, अब तो 2 व्हीलर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की मांग है कि कम से कम मोटरसाइकिल, एक्टिवा, स्कूटर की कम से कम इजाज़त मिलनी चाहिए। उसके अलावा किसी की भी कोई मांग नहीं यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रही। फिलहाल करनाल के जो डीसी है उनका कार्यक्रम
कैंसिल हो गया और स्मार्ट सिटी करनाल के जो जीएम हैं रमेश भंडारू उनको मौके पर भेजा गया है, लेकिन उन्होंने भी स्थिति साफ कर दी है कि अभी 7 दिन तक कोई बदलाव संभव नहीं है, 7 दिन तक कोई बदलाव होगा नहीं। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब 7 दिन तक बदलाव होना ही नहीं है तो फिर व्यापारी इस तरह से क्यों डीसी को या किसी और को यानी कि बुला रहे हैं, जब उन्होंने एक बात को साफ कर दिया कि 7 दिन तक हम कोई भी बदलाव इसमें करेंगे नहीं। फिलहाल जो दुकानदार हैं, मार्केट के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 2 व्हीलर के ऊपर कल तक फैसला ना लिया गया तो हम मार्केट को बंद भी कर सकते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। हम देख रहे हैं ABN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल की करण गेट मार्केट से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।